I don't think so. I think I would have beaten Trump, could have beaten Trump, and I think that Kamala could have beaten Trump and would have beaten Trump. तो सुना आपने, बिडेन कह रहे हैं कि वो ट्रंप को हरा सकते थे। अरे तो भाई क्यों नहीं हरा दिया? आपके हार जाने से तो अमेरिका इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई अमेरिका का एक बार राष्ट्रपति रहने के बाद दोबारा से व्हाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप आने वाली 20 जनवरी को यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले वो 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी ये समारोह वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किया जाएगा, जहां डोनाल्ड ट्रंप अपने पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में अमेरिकी संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित होंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका की राजनीति लॉस एंजलिस की आग की तरह धधक उठी है। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन ने देश में हुए राष्ट्रपति चुनावों के करीब 2 महीने बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान देकर सनसनी मचा दी है। बिडेन से 10 जनवरी बीते शुक्रवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, राष्ट्रपति महोदया, क्या आपको चुनाव न लड़ने के अपने फैसले पर खेद है? क्या आपको लगता है कि आपने ट्रंप को अपना उत्तराधिकारी बनने का आसान मौका दिया? इस पर बिडेन ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं ट्रंप को हरा सकता था। मुझे लगता है कि कमला ट्रंप को हरा सकती थी। पार्टी को एकजुट करना महत्वपूर्ण है और जब पार्टी इस बात को लेकर चिंतित थी कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, तो मैंने सोचा कि पार्टी को एकजुट करना बेहतर होगा। हालांकि मुझे लगा था कि मैं फिर से जीत सकता हूँ। I don't think so. I think I would have beaten Trump, could have beaten Trump, and I think that Kamala could have beaten Trump and would have beaten Trump. It wasn't about. I thought it was important to unify the party. And when the party was worried about whether or not I was going to be able to move, I thought even though I thought I could win again, I thought it was better to unify the party. And it was the greatest honor in my life to be President of the United States, but I didn't want to be one who caused a party that wasn't unified to lose an election. And that's why I stepped aside, but I was confident she could win. बता दें कि बीते साल अमेरिका में नवंबर माह में हुए राष्ट्रपति चुनावों में बिडेन की जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया था, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी। तो सवाल सबसे गहरा ये है कि क्या बिडेन जैसी शख्सियत इतनी कमजोर पड़ गई कि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और डेमोक्रेट में अपना पक्ष रखने में असमर्थ हो गए? इस सवाल का जवाब ना में है, क्योंकि बिडेन को देखकर ऐसा हरगिज नहीं लगता। ऐसा मुनासिब ही नहीं है। बिडेन के दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। क्या बिडेन डेमोक्रेट से किनारा करना चाहते हैं और हार का सारा ठीकरा कमला हैरिस पर फोड़ना चाहते हैं? बता दें कि जून में अटलांटा में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच हुई डिबेट में 82 वर्षीय बिडेन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। डिबेट के बाद बिडेन की पार्टी के लोग ही उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठाने लगे थे और अंत में बिडेन ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने का फैसला कर लिया था। बिडेन के दौड़ से हटने के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि उन्हें ट्रंप के हाथों हार का सामना करना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिडेन ने ये भी कहा कि कमला हैरिस फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने में सक्षम है। Vice President Harris will be able to beat. You said Vice President Harris had a good shot to beat Trump. Do you think she should run again in 4 years? I think that's a decision. I think she's competent to run again in 4 years. That'll be a decision for her to make. बिडेन ने कहा, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फैसला है जिसके बारे में वो सोच सकती हैं। वो 4 साल बाद फिर से चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। ये फैसला उन्हें ही लेना होगा। जब बिडेन से पूछा गया कि क्या वो राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी सक्रिय बने रहेंगे, तब उन्होंने कहा, मैं ना तो नजरों से ओझल होऊंगा और ना ही दिलों से। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बिडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे। उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप बिडेन से पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अमेरिका वासियों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है आगामी 20 जनवरी का। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।